हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में बनने वाली है। तो मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था ग्रीस से और ये मेरा अप्रूव्ड हो चुका है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, कहाँ से अप्लाई किया, कहाँ से अपॉइंटमेंट मिली है, कितना टाइम लगा और क्या फ़ी है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं इस वीडियो को जो है डिवाइड करूँगा सेपरेट पार्ट में। फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको कहाँ से अप्लाई करना है। सेकंड, आपको अपॉइंटमेंट कहाँ से लेनी है। थर्ड, कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी टाइमलाइन कितनी है, कितने दिन बाद ये वीज़ा आता है, टेंटेटिव क्या टाइमलाइन होना चाहिए इस वीज़ा को। और लास्ट जो है वो आपको बताऊंगा कि ये कितने दिन के लिए आपको मिलेगा। ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन और डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उसके बेसिस पे ये आपको वीज़ा ग्रांट होगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये अप्लाई कहाँ से करना है। तो गाइज, ग्रीस का जो वीज़ा है वो वीएफएस के थ्रू नहीं होता है। बहुत सारे शेंगन कंट्री के वीज़ा जो है आपको वीएफएस के थ्रू होता है, बट ग्रीस का जो वीज़ा है वो आपको वीएफएस के थ्रू नहीं होगा। मैं आपको जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, जहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और वहाँ पे ही आपको पूरी फॉर्म फिल करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्म फिल करना। फॉर्म कौन सा फिल करना है? जो आप शेंगन का एक फॉर्म है वो सारे कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। जो भी शेंगन स्टेट है उसके लिए सेम फॉर्म है, तो वही फॉर्म फिल करना है आपको। ग्रीस के लिए भी आपको ऑनलाइन फिल नहीं करना है, बिकॉज ऑनलाइन फिल करोगे तो मैंने क्या किया था, जब मैंने ऑनलाइन फिल किया था एंड जब उसका पीडीएफ में डाउनलोड कर रहा था तो ग्रीस वाले लैंग्वेज में आ रहा था और वो इनकरेक्ट था। तो कुछ हो सकता है कि सिस्टम का इशू हो, तो वो रिस्क ना ले आप। बेटर है कि वो फॉर्म वहां से आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, हाथ से फिल कर लो और उसको अपने पास रखो। फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट किया कि फॉर्म कैसे फिल करना है। कैसे फिल करना है वो मैं एक सेपरेट वीडियो इस वीडियो के नेक्स्ट में बनाऊंगा। वो बहुत छोटा वीडियो होगा, कॉन्क्रीट होगा और पूरा इंफॉर्मेशन उसमें होगा वो कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया फॉर्म फिल करने का। आपका नेक्स्ट स्टेप होता है अपॉइंटमेंट का। तो ग्रीस का जो अपॉइंटमेंट है वो मुझे मिला था, सपोज आज है आपका 1 अप्रैल है और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिल गई थी 10 अप्रैल की। सो 10 से 15 डेज का गैप अभी चल रहा है। तो आप अपना प्लान करके चलो कि आपका ट्रैवल प्लान क्या होगा और अप्लाई आपको कब करना है। तो 10 से 15 डेज के गैप में आपको ग्रीस का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो आपको ग्रीस की जो अपॉइंटमेंट है उसी वेबसाइट पे है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाला है। वीएफएस के थ्रू नहीं होगा ये। ग्रीस की अपॉइंटमेंट आपको उसके थ्रू लेना है और उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जहां पे आपको फॉर्म फिल करना है वही मैं आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे लेनी है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, उसका कॉस्ट क्या है, वो उसी वीडियो में आपको बता दूंगा। अब आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स में जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स का वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जो है फोटोग्राफ्स का क्या साइज है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए। थर्ड, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, बैंक के साइन एंड स्टैम्प के साथ, ये आपको 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। देन 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप। देन उसके बाद कंपनी से एनओसी कि आप लीव पे जा रहे हो, कंपनी को कोई इशू नहीं है, आपका लीव अप्रूव्ड है और ये आपका एनओसी लेटर है कि आप घूमने जा सकते हो, इस कंट्री में आप जा रहे हो, इस स्टेट से इस स्टेट तक। ये एप्लीकेबल उस पे, ये एनओसी पे होना चाहिए। और आपकी एनुअल सैलरी आईएनआर में कितनी है वो भी आपको डालना है वहां पे। ये आपका हो गया। एनओसी के बाद आता है कि आपको आपके क्या स्ट्रॉन्ग टाई अप है आपकी कंट्री में, जिससे ग्रीस को कॉन्फिडेंस लगे कि आप वहां पे रुकोगे नहीं, आप वापस आ जाओगे। तो मेरे केस में क्या था कि मैंने प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो डाले थे। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है तो मैंने अपना प्रॉपर्टी का पेपर डाला था। वहां पे सारे पेजेस थे, 25 से 30 पेज के बीच में था वो मैंने सारे डाले थे। वो प्रिंट आउट उसका लिया था, फोटोकॉपी वो डाला था।
उसके बाद मैंने, हालांकि ये एप्लीकेबल नहीं है और ये मांगता भी नहीं है ग्रीस, बट मैंने लास्ट मंथ मैंने कार परचेज की थी, वो मेरे नाम पे थी। तो मैंने सोचा कि ये भी एक मेरा एक स्ट्रॉन्ग टाई अप हो सकता है कि आपने रिसेंटली परचेज किया है और आप वहाँ मूव नहीं करोगे, आप वापस आओगे। तो मैंने उसकी इनवॉइस कॉपी भी उसमें अटैच की थी, बिकॉज वो मेरे नाम पे था, क्लियर था वो, तो मैंने उसको भी अटैच कर दिया। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, बट क्या स्ट्रॉन्ग और चीजें हो सकती है जो आपके फॉर्म को स्ट्रॉन्ग बना सके, तो मैंने वो चीजें भी डाली थी। उसके बाद आपको कवरिंग लेटर, सॉरी गाइस, कवरिंग लेटर आपकी बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। मैक्सिमम आप 2 पेज पे लेकर चलो। कवरिंग लेटर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट फाइल डाल रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और आप एज इट इज रख लो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके वो डाल सकते हो। कवरिंग लेटर मैं डिस्क्रिप्शन में वर्ड फाइल डाल रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लो। कवरिंग लेटर होने के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो है फ्लाइट टिकट डमी चलेगा। मैंने डमी टिकट ही लगाई थी। मैंने डमी टिकट 1000 रुपीज की एजेंट से कराई थी। और इनकेस अगर आपको कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके थ्रू आपको करा दूंगा। 1000 रुपीज लगता है टू एंड फ्रो, जाना और आना दोनों टिकट जो है वो 1000 रुपीज का है डमी टिकट इज बेसिकली कि उनको ये दिखता है कि आपकी आइटनरी क्या है, रिजर्वेशन क्या है, आप इंडिया से कब जा रहे हो और शेंगन से कब रिटर्न कर रहे हो, वो डमी टिकट लगेगी उसमें। देन उसके बाद जो है होटल बुकिंग आप सिंपल है, आप booking.com पे जाओ, वहां पे बुकिंग कर लो। बिकॉज booking.com में क्या है कि वहां पे क्रेडिट कार्ड भी मांग रहे हैं, बट चार्ज नहीं करेंगे, नंबर लेते हैं ताकि वैलिडेट करने के लिए कि आप एक्चुअल में जेन्युइन पर्सन हो। तो आप वहां पे क्रेडिट कार्ड नंबर डाल सकते हो, बट वो चार्ज नहीं करेंगे। अदरवाइज वो बुकिंग नहीं हो रही है आजकल, हो सकता है कुछ केसेस में हो रही है। तो मैंने डाला था, तो मैंने सारे शेंगन के होटल्स जो है मैंने उसके थ्रू बुक किया था, पे इट होटल, तो मुझे कोई चार्ज लगा नहीं था। जब आपका वीजा आ जाए तो आपको लगता है कि नहीं होटल मुझे चेंज करना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हो। ये आपका हो गया। देन आपका नेक्स्ट पार्ट जो आता है उसमें आपके और भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके नाम पे जो आपको शो करता हो कि आपके पुराने टाइप्स है इंडिया में और स्ट्रॉन्ग टाइप है, वो पेपर आप लगा सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनकेस अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बहुत सारे कंट्रीज में आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो उस वीजा की कॉपी का भी आप प्रिंट आउट निकाल लो। उससे क्या होता है ना कि सामने वाले को लग रहा है कि यार ये इतने सारे कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं, तो ये स्टे नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे टाइम से पहले, वीजा एक्सपायर होने से पहले। तो वो आप वीजा की कॉपी आप उसमें लगा दीजिए। और सिर्फ बस यही इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए थे। इन केस अगर आपकी सैलरी किसी और अकाउंट में आ रही है, आपने रिसेंटली जॉब चेंज किया है और आपकी जो सेविंग्स है वो अलग अकाउंट में आ रहा है, इंडियन बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब आप कवरिंग लेटर बना रहे हो तो उसमें आप मेंशन करो कि ये बैंक, फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक है, ये आपकी सैलरी अकाउंट है, इसमें आपकी सैलरी आती है और आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है। और आपका सेविंग अकाउंट फॉर एग्जांपल एचडीएफसी है, तो आप मेंशन करो कि एचडीएफसी अकाउंट ये मेरा सेविंग अकाउंट है जो मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। आप इनकेस अगर आपको कोई बोनस मिला है या कोई इंसेंटिव मिला है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि ये मुझे इंसेंटिव इस महीने में मिला है और मेरे पास सफिशिएंट फंड है और ये इंसेंटिव जो है, बोनस है, इसको मैं यूज करना चाहता हूँ अपने हॉलिडे स्टे के लिए। तो वो भी एक पॉइंट होता है कि हाँ इनको बोनस मिला है और ये घूमना चाहते हैं, तो वो आप कवरिंग लेटर में डाल सकते हो। मैं वो डॉक्यूमेंट जो है अटैच कर रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड करो और एज इट इज बेसिक चीजें आप चेंज कर लो, पासपोर्ट नेम, नंबर, सारा कुछ चेंज करके आप एज इट इज कर सकते हो वो। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइटनरी भी मैं डॉक्यूमेंट्स इसमें डाल रहा हूँ। आइटनरी भी क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए ना, कैसे डे वाइज आप प्लान कर रहे हो वो सारा कुछ होना चाहिए, वो भी मैं डाल रहा हूँ। वहां पे भी डाउनलोड कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो। तो ये आइटनरी भी आपने वहां पे बना ली फटाफट। ये हो गया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब आते हैं टाइमलाइन, कितना दिन लगेगा इस वीजा को प्रोसेस होने में। तो
गैस फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल को आपको अपॉइंटमेंट मिली है, लेट्स से 3 बजे का या 4 बजे का, तो आप वो दिन कंसिडर मत करो। आप नेक्स्ट डे 11th को वर्किंग डे, इन केस मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मंडे टू फ्राइडे में नेक्स्ट डे जो 11th होगा, 11 अप्रैल को मॉर्निंग में 10 से 11 बजे आपके पास ईमेल और मैसेज आ जाएगा कि आपका जो वीज़ा है, आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है ग्रीस एम्बेसी में, और वो प्रोसेस के लिए जा चुका है, मेल आ जाएगी वो। आपको चेक कैसे करना है, करंट अपडेट क्या है, वो भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करो, आप अपना पासपोर्ट नंबर, अपना फाइल नंबर आप उसमें डालो और स्टेटस आप करंटली चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब आते हैं कि कितना समय मुझे लगा। तो जो मुझे समय लगा है वो टोटल 15 वर्किंग डेज लगा है, टोटल 15 वर्किंग डेज। मैंने सी 15 वर्किंग डेज, इट इज बेसिकली मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे कंसिडर कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे हॉलीडे एंड जिस दिन आपने सबमिट किया वो हटाकर 15 वर्किंग डेज काउंट किया है। और एग्जैक्ट 15 वर्किंग डेज पे ही मुझे ईमेल आई थी और बोला गया था कि आप पासपोर्ट जो है कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुरियर सर्विस नहीं लिया बिकॉज मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने खुद जाके वहाँ पे कलेक्ट कर लिया। इन केस अगर आप सर्विस लेते हो कुरियर का, देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 750 रुपीज पर एप्लीकेशन। बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं जा सकता था वहाँ पे, तो मैंने वो सर्विस ऑप्ट नहीं की। बट आपको एक नॉमिनल कॉस्ट लगता है एसएमएस का, जो आपको मैसेज आता रहेगा कि आपका क्या स्टेज पे है वो, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो, वो मिल जाएगा। अब आते हैं कि वीज़ा का कॉस्ट क्या है। तो ग्रीस शेंगन वीज़ा का जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ा था 7,000 के अराउंड। मैं नीचे डाल रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, वो वैल्यू मुझे पे करना था। एंड जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे तो उसका जो कॉस्ट है वो 3,500 है। सो 7,000 समथिंग प्लस 3,500, आपको 10,000 के अराउंड वो पड़ेगा। बट आपको अपफ्रंट जो है, जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, अपॉइंटमेंट ले रहे हो, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं पे करना है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसी दिन आपको पे करना है। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू शेंगन वीज़ा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको मैं रिप्लाई करूँ। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स।